गुरु श्री रमण महर्षि। गुरु प्रश्न, क्या सफलता सद्गुरु के अनुग्रह पर निर्भर नहीं है? उत्तर, हाँ है। आपका अभ्यास क्या ऐसे अनुग्रह के कारण नहीं है? साधना या अभ्यास के परिणाम स्वरूप फल अपने आप प्रकट होते हैं। केवल्य नवनीत का एक श्लोक कहता है, हे गुरु, आप हमेशा मेरे साथ थे और जन्म जन्मांतर में मेरी प्रगति को देख रहे थे एवं मेरा मार्ग निश्चित करते थे। जब तक मैं मुक्त न हो गया, प्रसंग आने पर आत्मा गुरु रूप में बाहर प्रकट होता है, अन्यथा वह हमेशा अंदर रहकर जो जो करना आवश्यक है उसे करता रहता है। प्रश्न, शिरडी वाले साईं बाबा के कुछ भक्त उनके चित्र की पूजा करते हैं। वे कहते हैं कि वह चित्र उनका गुरु है। यह कैसे हो सकता है? वे ईश्वर मानकर चित्र की पूजा करें तब तक ठीक है, लेकिन उसे अपना गुरु मानने से क्या लाभ हो सकता है? उत्तर, उससे चित्त एकाग्र होता है। प्रश्न, मैं सहमत हूँ कि वह एकाग्रता के अभ्यास के कुछ हद तक सहायता हो सकता है, लेकिन उस एकाग्रता के लिए गुरु आवश्यक नहीं है। उत्तर, यह सही है, लेकिन आखिर गुरु का अर्थ गुरी या एकाग्रता है। प्रश्न, अचेतन चित्र गंभीर एकाग्रता को सिद्ध करने में क्या सहायता कर सकता है? उसके लिए जीवित गुरु होना चाहिए जो स्वयं प्रयोग करके दिखाए। कदाचित श्री भगवान जैसे विरल महापुरुषों के लिए बिना गुरु के सिद्धि पाना संभव हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे साधारण मनुष्यों के लिए यह कैसे संभव है? उत्तर, यह ठीक है, फिर भी अचेतन चित्र की पूजा से कुछ हद तक चित्त एकाग्र होता है। वह एकाग्रता अन्वेषण करके अपने आत्मा को जाने बिना स्थिर नहीं होगी। उस अन्वेषण के लिए गुरु की सहायता आवश्यक है। प्रश्न, कहा जाता है कि गुरु अपनी शक्ति का संचार शिष्य में करके उसे आत्मज्ञान करा सकता है। क्या यह सच है? उत्तर, हाँ। गुरु आत्म साक्षात्कार कराता नहीं, उसके मार्ग में रहे हुए अवरोध हटाता है। आत्मा तो नित्य साक्षात है। प्रश्न, आत्म साक्षात्कार के लिए गुरु अनिवार्य नहीं है? उत्तर, जब तक आप आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, गुरु आवश्यक है। गुरु आत्मा है। गुरु को सच्चा आत्मा एवं स्वयं को जीव मानिए। इस द्वैतवाद का नाश अज्ञान नाश है। जब तक आप में द्वैतवाद है, गुरु आवश्यक है, क्योंकि आप स्वयं को शरीर से एक रूप मानते हैं। आप सोचते हैं कि गुरु भी एक शरीर है, लेकिन आप शरीर नहीं हैं और न ही शरीर गुरु है। आप आत्मा हैं और गुरु भी आत्मा है, जिसे आप साक्षात्कार कहते हैं। उससे यह ज्ञान प्राप्त होता है। प्रश्न, साधक यह कैसे जाने कि अमुक व्यक्ति गुरु होने योग्य है? उत्तर, उनके सानिध्य में चित्त की शांति के अनुभव से और उनके प्रति अपने आपके मन में पूज्य भाव के अनुभव से। प्रश्न, यदि पूर्ण श्रद्धा वाले शिष्य को यह पता चले कि गुरु अयोग्य है, तो उस शिष्य का क्या होगा? उत्तर, प्रत्येक की गति उसकी योग्यता अनुसार होगी। प्रश्न, मुझे गुरु कृपा प्राप्त होगी? उत्तर, गुरु कृपा हमेशा मौजूद है। प्रश्न, लेकिन मुझे उसका अनुभव नहीं होता। उत्तर, आत्मसमर्पण से मनुष्य को गुरु कृपा का अनुभव होता है। प्रश्न, मैंने हृदय तथा आत्मा समर्पित कर दिए हैं। मैं अपने हृदय को खूब जानता हूँ, फिर भी गुरु कृपा का अनुभव नहीं होता। उत्तर, यदि आपने आत्मसमर्पण किया है तो प्रसन्न नहीं होते। प्रश्न, मैंने समर्पण किया है फिर भी प्रसन्न होते हैं। उत्तर, अनुग्रह नित्य है। आपका अभिप्राय बदलता रहता है। दोष और किसी जगह हो सकता है। प्रश्न, किसी के एक से अधिक आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं? उत्तर, गुरु कौन है? आखिर वह आत्मा है। चित्त की पक्वता के अनुसार आत्मा बाहरी गुरु के रूप में प्रकट होता है। प्राचीन समय के प्रसिद्ध संत दत्तात्रेय कहते थे कि
उनके 24 से अधिक गुरु थे। जिसे कुछ भी सीखा जाए वह गुरु है। कभी कभी अचेतन पदार्थ भी गुरु हो सकते हैं, जैसे दत्तात्रेय के उदाहरण से स्पष्ट होता है। ईश्वर, गुरु और आत्मा एक हैं। आध्यात्मिक दृष्टि बिंदु वाला मनुष्य सोचता है कि ईश्वर सर्वत्र व्यापक है और वह उसे ही गुरु मानकर चलता है। बाद में ईश्वर उसे व्यक्ति के गुरु के संपर्क में लाता है और वह उसकी सर्वरूपता को पहचान लेता है। अंत में गुरु कृपा से वह अनुभव करता है कि आत्मा ही सत्य है, अन्य कुछ भी नहीं। इस प्रकार वह जान लेता है कि आत्मा ही सच्चा गुरु है। प्रश्न, श्रीमद् भगवद गीता में कहा है कि शुद्ध बुद्धि से, गुरु सेवा से तथा विचार से आत्मा को जानना चाहिए। इनका मेल कैसे बिठाया जाए? उत्तर, ईश्वरो गुरुमति मूर्तिर्भेद विभागिने। ईश्वर, गुरु और आत्मा एक हैं। जब तक आप में द्वैत बुद्धि है, आप गुरु को स्वयं से भिन्न मानकर ढूंढते रहते हैं। लेकिन जब वह आपको सत्य का उपदेश करता है तो आपको अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। जो जीव को अहम मुख बनाकर आत्मा का परम ज्ञान देता है वह सद्गुरु है, जिसकी ऋषि मुनियों ने ईश्वर रूप कहकर स्तुति की है और जो वस्तुतः आत्मा है। उससे लिपट जाइए। गुरु के पास जाकर श्रद्धा से उनकी सेवा करके मनुष्य को उनकी कृपा से अपने जन्म तथा अन्य दुखों का कारण जानना चाहिए। तब यह जान करके कि ये सब आत्मा से च्युत होने की वजह से उत्पन्न हुए हैं, दृढ़तापूर्वक आत्मनिष्ठ होकर रहना श्रेष्ठ है। जो लोग श्रद्धा से दृढ़तापूर्वक मोक्ष मार्ग का अनुसरण करते हैं वे कभी कभी विस्मृति या अन्य किसी कारण से वैदिक सत्य से च्युत हो जाते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि उनको गुरु के वचनों से विरुद्ध कभी भी नहीं जाना चाहिए। ऋषियों के वचन से यह जाना गया है कि यदि मनुष्य ईश्वर का अपराध करता है तो गुरु उसे दोष से मुक्त करता है, लेकिन गुरु के प्रति किए गए अपराध से स्वयं ईश्वर भी मुक्त नहीं करता। उस मनुष्य के लिए कोई दुख नहीं रहेगा और वह जगत में पुरोहित इंद्र की तरह रहेगा, जो हृदय के पूर्ण प्रेम में गुरु की कृपा दृष्टि में पूरी श्रद्धा रखता है। सभी लोग जिसकी कामना करते हैं वह शांति किसी के द्वारा किसी की भी तरह किसी भी देश या काल में प्राप्त नहीं हो सकती, जब तक मनुष्य सद्गुरु की कृपा से मन की निश्चलता प्राप्त नहीं करता। इसलिए हमेशा एकाग्रता पूर्वक अनुग्रह पाने की साधना में लगे रहिए। प्रश्न, भगवान के कुछ भक्त ऐसे हैं जिन्हें भगवान का अनुग्रह प्राप्त हुआ और जिन्होंने विशेष तकलीफ के बिना ही सिद्धि प्राप्त कर ली। मैं भी उसी अनुग्रह की कामना रखती हूँ। स्त्री होने के कारण और यहाँ से बहुत दूर रहने के कारण मैं इच्छा अनुसार बार बार श्री भगवान के पावन सानिध्य में नहीं रह सकती। संभवतः मैं वापस नहीं आ सकूंगी। मैं भगवान के अनुग्रह की प्रार्थना करती हूँ। जब मैं मेरे स्थान में वापस चली जाऊं तो मैं निरंतर भगवान का स्मरण करना चाहती हूँ। कृपा करके भगवान मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। उत्तर, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहीं भी नहीं जा रही। यह मान भी लिया जाए कि आप शरीर हैं, तो भी क्या आपका शरीर लखनऊ से तिरुवन्नामलई चलकर आया है? आप कार में बैठी रहती हैं और एक या दूसरा यान चलता है। इस प्रकार आखिर आप यहाँ आई। सत्य यह है कि आप शरीर नहीं हैं, आत्मा गतिशील नहीं है, जगत उसमें गति करता है। आप केवल जो हैं वही हैं। आप में कोई परिवर्तन नहीं है। इसलिए देखने में जो यहाँ से प्रस्थान जैसा लगता है, उसके बाद भी आप यहाँ हैं, वहाँ तथा सर्वत्र हैं। दृश्य बदलते रहते हैं, दृष्टा नहीं। और जहाँ तक अनुग्रह का सवाल है वह आपके अंदर है। यदि वह बाहर होता तो निरर्थक होता।
अनुग्रह आत्मा है, आप कभी भी उसकी प्रभाव मर्यादा से बाहर नहीं हैं। अनुग्रह नित्य है। प्रश्न, मेरा मतलब है कि जब मैं आपके स्वरूप का स्मरण करूं तब मेरे मन को बल मिलना चाहिए एवं आपकी ओर भी से भी प्रत्युत्तर मिलना चाहिए। मुझे मेरे व्यक्तिगत प्रयत्न पर नहीं छोड़ देना चाहिए जो बहुत दुर्बल है। उत्तर, अनुग्रह आत्मा है। मैंने पहले ही कह दिया है कि यदि आप भगवान को याद करती हैं तो आत्मा आपको ऐसा करने के लिए प्रेरित करता है। क्या अनुग्रह पहले से ही मौजूद नहीं है? क्या एक क्षण भी ऐसा है जिसमें अनुग्रह आप में सक्रिय न हो? आपका स्मरण अनुग्रह का पुरोगामी है, वही प्रत्युत्तर है, वही उद्दीपक है, वह आत्मा है और अनुग्रह है। चिंता का कोई कारण नहीं है। प्रश्न, क्या मैं बाह्य सहायता के बिना मेरे ही प्रयत्न से मेरे स्वरूप में के गहन सत्य तक पहुंच सकता हूं? उत्तर, आप आत्म अनुसंधान के लिए तत्पर हैं। यह दिव्य अनुग्रह का प्राकट्य है जो हृदय में देदीप्यमान है और आंतरिक सत्ता है। वही सत्य स्वरूप आत्मा है जो आपको अंदर से अपनी ओर खींचता है। आपको बाहर से अंदर की ओर मुड़ने का यत्न करना चाहिए। आपका सनिष्ठ प्रयत्न आत्म अनुसंधान है और गहन आंतरिक गतिशीलता अनुग्रह है। इसलिए मैं कहता हूं कि अनुग्रह के बिना सनिष्ठ आत्म अनुसंधान नहीं होता और जो आत्म अनुभव के लिए प्रयत्न नहीं करता उसके लिए अनुग्रह निष्क्रिय होता है। दोनों आवश्यक हैं। प्रश्न, आत्म अनुभव के लिए कब तक गुरु आवश्यक है? उत्तर, अज्ञान रहे तब तक गुरु आवश्यक है। अज्ञान आत्मा पर सब प्रेरित लेकिन गलत मर्यादा का आरोपण है। भजन करने पर ईश्वर स्थिर भक्ति देता है जो आत्मसमर्पण में परिणत होती है। भक्त के आत्मसमर्पण करने पर ईश्वर गुरु रूप में प्रकट होकर दया करता है। गुरु जो कि ईश्वर है यह कहकर भक्त का मार्गदर्शन करता है कि ईश्वर अंदर है और आत्मा से भिन्न नहीं है। इससे मन की अंतर्मुखता सिद्ध होती है जो अंत में आत्म अनुभव में परिणत होती है। प्रश्न, यदि अनुग्रह का इतना महत्व है तो व्यक्तिगत प्रयत्न का क्या कार्य है? उत्तर, साक्षात्कार की अवस्था प्राप्त होने तक प्रयत्न आवश्यक है। उसके पश्चात भी आत्मा का अनायास स्वयंस्फूर्त अनुभव निरंतर स्पष्ट रूप से होना चाहिए, अन्यथा आनंद पूर्ण नहीं होगा। ऐसी सहज अवस्था प्राप्त होने तक किसी न किसी रूप में प्रयत्न आवश्यक करना चाहिए। हमारे प्रयत्नों से पर एक अनायास अवस्था है, जब तक वह सिद्ध नहीं होती प्रयत्न आवश्यक है। ऐसे अकृत्रिम आनंद का एक बार भी अनुभव करने के पश्चात मनुष्य बार बार उसका अनुभव करने का प्रयत्न करेगा। शांति के आनंद का एक बार अनुभव करके कोई भी उससे बाहर होने की इच्छा नहीं करेगा और न ही वह किसी दूसरे काम में मन लगाना चाहेगा। प्रश्न, ईश्वर का अनुग्रह साक्षात्कार के लिए आवश्यक है या मनुष्य अपने व्यक्तिगत प्रामाणिक प्रयत्न से उसकी उच्च अवस्था तक पहुंच सकता है जहां से जन्म मरण स्वरूप संसार में वापस आना नहीं होता? उत्तर, साक्षात्कार के लिए ईश्वर का अनुग्रह अनिवार्य रूप से जरूरी है। अनुग्रह मनुष्य को ईश्वर साक्षात्कार तक ले जाता है, लेकिन ऐसा दैवी अनुग्रह वही प्राप्त कर सकता है जो सच्चा भक्त या योगी हो। वह उन्हीं को प्राप्त होता है जो निरंतर सावधानी और सनिष्ठा से मुक्ति मार्ग पर चलते हैं। प्रश्न, क्या दूरी का असर अनुग्रह पर पड़ता है? उत्तर, देश काल हमारे भीतर हैं। आप हमेशा अपने आत्मा में हैं, उस पर देश काल कैसे असर कर सकता है? प्रश्न, रेडियो से नज़दीक वाले लोग जल्दी सुन लेते हैं। आप हिंदू हैं, हम अमेरिकन हैं, क्या इससे कुछ फर्क पड़ता है? उत्तर, नहीं। प्रश्न, कुछ लोग
दूसरों के विचार भी पढ़ लेते हैं। उत्तर, उससे सिद्ध होता है कि सब एक है। प्रश्न, क्या भगवान को हम पर दया आती है? वे हम पर अनुग्रह करते हैं। उत्तर, आप कंठ तक जल में निमग्न हैं और पानी के लिए चिल्लाते हैं। यह ऐसा कहने के बराबर है कि पानी में निमग्न मनुष्य प्यासा है, या पानी में मछली प्यासी है, या पानी स्वयं प्यासा है। अनुग्रह हमेशा मौजूद है। गुरु के अनुग्रह के बिना न वैराग्य होता है, न सत्य का साक्षात्कार, और न ही आत्मनिष्ठा प्राप्त होती है। लेकिन अभ्यास भी आवश्यक है। वह दुष्ट बैल को हरी घास दिखाकर अपने अहाते में रहने के लिए शिक्षित करने जैसा है तथा उसे भटकने से रोकने जैसा है। प्रश्न, मैंने अभी अभी तमिल गीत पढ़ा है जिसमें लेखक विलाप करता है कि उसमें अपनी माँ को पकड़े रहने वाले बंदर के बच्चे जैसी दृढ़ता नहीं है। वह तो बिल्ली के बच्चे जैसा है जिसे उसकी माँ गले में पकड़कर इधर उधर घुमाती रहती है। वह भगवान से प्रार्थना करता है कि वे ही उसे संभाले। मेरा हाल भी ठीक उसके जैसा है। भगवान, आपको मुझ पर दया करनी चाहिए। मुझे गले में पकड़कर घुमाइए ताकि मैं कहीं गिरकर चोट न पाऊं। उत्तर, यह असंभव है। आपका प्रयत्न और गुरु की सहायता दोनों आवश्यक हैं। प्रश्न, किसी को गुरु कृपा पाने में कितनी देर लग सकती है? उत्तर, आप क्यों इससे जानना चाहते हैं? प्रश्न, स्वयं को आशा देने के लिए। उत्तर, ऐसी आशा रखना भी विघ्न रूप है। आत्मा हमेशा मौजूद है, उससे भिन्न और कुछ नहीं है। आत्मा बने रहिए तो आशाएं एवं संदेह मिट जाएंगे। अनुग्रह आदि, मध्य और अंत है। आत्मा अनुग्रह है। आत्मा का शरीर के साथ गलत तादात्म्य किया जाता है, अतः गुरु को शरीर माना जाता है। लेकिन गुरु की दृष्टि में गुरु केवल आत्मा है और आत्मा एक है, अद्वितीय है। गुरु आपको कहता है कि केवल आत्मा का अस्तित्व है, तो क्या आत्मा आपका गुरु नहीं है? अनुग्रह और कहाँ से आएगा? वह केवल आत्मा से आता है। आत्मा का प्रकट होना अनुग्रह का प्रकट होना है, और इससे उल्टा भी सत्य है। गलत दृष्टिकोण के कारण ये सारे संदेह उत्पन्न होते हैं तथा परिणाम स्वरूप अपने स्वरूप के बाहर से वस्तुओं के आने की अपेक्षा भी की जाती है। आत्मा के बाहर कुछ भी नहीं है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वीडियो को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।